हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर आज फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है हनुमान बाबा अर्जेंट मैसेज। मैंने काफ़ी टाइम से नहीं लिए हैं। ओके, तो इंट्यूशन था कि आज बाबा के मैसेज लेने हैं, तो मैं आज हनुमान बाबा के अर्जेंट मैसेज यहाँ पर लेना चाहती हूँ। ठीक है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन से। जो आपसे मैच हो जाए उसे रख लेना है, जो नहीं होते उसे छोड़ देना है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल आप अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर किया करो। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना मोटिवेट आपको मुझे करने के लिए थैंक यू सो मच। और बस मैं आप लोगों का मतलब पता नहीं क्यों इतना दिल कर रहा है ग्रेटिट्यूड पे करने का। ओके, और मुझे पूरा विश्वास है आप इसी तरीके से वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करते रहोगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि हनुमान बाबा आपको क्या अर्जेंट यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी। ठीक है, क्या मैसेज निकल के आता है, जो कुछ भी निकल के आता है बिल्कुल उसको पीस से, शांति से आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज ऐसे आ जाते हैं जो हमें बहुत आश्चर्यचकित करते हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स भी निकलती हैं, गाइडलाइंस भी निकलती हैं, आपकी करंट सिचुएशन भी निकल जाता है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल खुले माइंड से अपने आप को देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल घबराना नहीं है। गाइडलाइंस ही निकलती है, ज़्यादातर ब्लेसिंग्स निकलती है, फ्यूचर के बारे में निकल जाता है, जो कुछ भी निकलता है। बस उसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा मैच्योरिटी से समझो मैसेज कहाँ आया है, क्यों आया है, किस पर्पज़ से आया है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड के लिए प्रेयर कीजिए आप सब भी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जहां आप मैसेज लेना चाहते हो, वो आपको मैसेज यहां पर मिल जाए। ओके, फर्स्ट कार्ड द वर्ल्ड। माय गॉड, मतलब हनुमान बाबा आपको पता है यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आप अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से, कहते हैं ना, बेहतर तरीके से देखो। एक आपकी लाइफ को आपको एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, नहीं हो रहे हैं तो होंगे ज़रूर। ठीक है, लेकिन उसको आपके लिए देखो, मैं आपको क्या बता रही थी कि यहाँ पर गाइडलाइंस निकलती है। जो मेरी इंट्यूशन यहाँ पर अभी मुझे बता रही है, मैं वो आपको वही बताऊँगी। आपको समय बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। मुझे नहीं पता आप अभी भी किस सिचुएशन में हो। ठीक है, आप उस समय को किस नज़रों से देख रहे हो। ठीक है, आपको हनुमान बाबा यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं। द वर्ल्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि बहुत कुछ चीज़ें, एक समय आपका बदल चुका है, सिचुएशन आपकी बदल चुकी है। जो आप जो एक आप ऐसे जैसे कहते हैं ना, भवंडर में फंसे रहना, गाइडलाइंस नहीं मिलना, रास्ता दिखाई नहीं देना, प्रॉब्लम आते जाना, वहाँ से निकल नहीं पाना। तो हनुमान बाबा आपको विश्वास दे रहे हैं कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ बदलाव हो चुके नहीं हैं तो होंगे ज़रूर। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आपकी एक ग्रोथ को बताता है, एक सक्सेस को यहाँ पर बताता है। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करिए। जो समय था आपका, जिस समय से आप निकले हो, वो अब किसी बात का अब डर मत रखो अपने अंदर कि वापस कोई चीज़ें हमारे साथ रिपीट होंगी। नहीं, कुछ भी रिपीट नहीं होने का, क्योंकि एक साइकिल थी, एक समय था, वो पूरा कंप्लीट किया आपने, एक साइकिल कंप्लीट करी और आप दूसरी साइकिल में एंट्री कर रहे हो। यहाँ पर द वर्ल्ड आपका ये बता रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें आपकी, जो मैं बता रही हूँ अभी आपको, कि बहुत कुछ अपनी नज़रों को चेंज करो, अपने विचारों को चेंज करो, क्योंकि समय बदल गया है। अब बदलना आपको अपने आप को है। जिस नज़रिए से आप
समय को देखोगे, कोई सिचुएशन को देखोगे या किसी पर्सन को देख रहे हो, किसी काम को देख रहे हो, तो अपना नज़रिया भी बदल दो आप क्या कर रहे हो, आप हर चीज़ को पहले के बराबर तुलना कर रहे हो। अब तुलना करने का समय नहीं है। अब अब तो क्या है ना कि अब समय बदल चुका है, अब आपको बदलने की ज़रूरत है यहाँ पर। हर चीज़ आपकी आप देखोगे कि ग्रोथ की तरफ जा रही है, हर चीज़ बेटर होती चली जा रही है, ठीक है। कहीं आप अपना एफर्ट लगा रहे थे, कुछ काम नहीं बन रहे थे, तो आप देखोगे कि वो काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बस अपना नज़रिया बदल दो, आप अपना स्वभाव बदल दो, अपना नेचर बदल दो आप यहाँ पर। फिर देखोगे कि जो समय बदल चुका उसको फील भी करोगे, उसको महसूस भी करोगे आप, ठीक है। एक बहुत कुछ आपको एक कहते हैं ना कि अब एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, मतलब एक साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हो, अब दूसरी साइकिल में आप एंट्री हो गई है आपकी। बहुत सोल्स की मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सोल्स की यहाँ पर अवेकनिंग भी हुई है। बहुत कुछ सोल्स यहाँ पर कहते हैं ना कि ईश्वर के नज़दीक, नेचर के नज़दीक उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये सब होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे को शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पहले शायद आप अकेले में ज़्यादा रहते थे या अकेला कुछ काम करते थे, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप कुछ भी करोगे तो आप टीम के साथ काम करोगे। एक फुल सपोर्ट आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर। एक कहते हैं ना कि आप आगे भी बढ़ोगे, तो शायद अकेले थे तो अब आपके जैसे कहते हैं ना सोलमेट आ रहे हैं आपकी तरफ यहाँ पर, आपके जैसे पर्सन यहाँ पर। द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब आप यहाँ पर समझ लो कि जो कुछ आपकी लाइफ में परेशानियां थी, बाधाएं थी, प्रॉब्लम थी, नहीं हो पा रहा था, वो रास्ता अब आपका यहाँ पर खुलने वाला है। टोटल मतलब 90 डिग्री पर सब कुछ यहाँ पर घूम रहा है। आज सुबह जब मेडिटेशन में कर भी रही थी तो वहाँ पर मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे वॉच नज़र आ रही थी। वो वॉच कहते हैं ना समय, वॉच क्या करता है, समय बताता है हमें। तो इतनी स्पीड से घूम रहा था, वो इतनी स्पीड से घूम रहा था कि मैं खुद शॉक हो रही थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके मैसेज ही हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्स। अब बताइए आप, जो मैं यहाँ पर इस कार्ड से बता रही थी फ्रेंड्स कि समय बदल चुका है, यहाँ पर वही आ गया। 10 मतलब कंप्लीट हो चुका है, ये समय आपका जा चुका है। यहाँ पर आपके लिए बताया कि अभी तक आप किसी काम को करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे थे, शायद आपके अंदर वो एनर्जी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में थे। मतलब वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का जैसे अंत हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका एंड हो चुका है, आपके दुखों का अंत हो चुका है, ठीक है। जो भी आपने पेन लिया था, जितना भी आपकी लाइफ में पेन था, वो पेन कहीं से भी आ रहा हो यहाँ पर, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्यों ना आ रहा हो, चाहे आपके माइंड से रिलेटेड क्यों ना आ रहा हो, चाहे आपके साथ किसी ने कहते हैं ना कि छल करना, कपट करना, और जैसे कहते हैं ना हमें चीट कर कर खुद आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर करना, एक चीटिंग की एनर्जी में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ को किसी इंसान को हर वक्त कहते हैं ना कि नीचा दिखाना, हर वक्त नीचा दिखाना, मतलब चाहे वो अपने शब्दों से ही क्यों ना हो, चाहे अपने स्वभाव से ही क्यों ना हो। तो वो कहते हैं ना कि जब हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी की जब उसमें जाल में जब हम फंस जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर हम मतलब हमारा हर चीज़ वहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। मेरे कहने का मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि क्या था आपके पास। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ भी था आपके पास यहाँ पर। एक कह देते ना कि बिल्कुल हर चीज़ को मतलब एक करते 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 आप उस समय तक आप पहुँचे ज़रूर हो कि आपने बहुत कुछ चीज़ों को आपने हैंडल करा है यहाँ पर। मैं एक बात बताऊँ यहाँ पर कि जिस जिस अंदाज से, जिस तरीके से आपने अपनी परेशानियों को, हनुमान बाबा बोल रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से आपने परेशानियों को, जो मुसीबतें आपके ऊपर आई हैं, झेला है, समझा है, उठे हो गिरे हो, उठे हो गिरे हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि समय तो पूरा किया है ना, एक साइकिल तो कंप्लीट कर रही है ना, तो यहाँ पर वो समय भी सैल्यूट कर रहा है आपको,
ठीक है, हनुमान बाबा भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि बच्चे ये इस पीड़ा को आपने जो सहा है ना, अब ये उसका अब आपको उसका फल मिलेगा। ये कहते हैं ना कि पीड़ा है, बाबा आपकी परेशानी समझ रहे हैं कि कितना दुख और दर्द आपने सहा है, वो शायद आपके दिलो दिमाग से हट नहीं रहा है। आप पास्ट की चीज़ों को शायद कर रहे हो, जो कि मैंने यहाँ पर इंट्यूटिवली मैसेज पिक करे कि आपको बस समय बदल चुका है क्योंकि इस साइकिल से, एक पेनफुल साइकिल से आप निकल चुके हो। ठीक है, तो बस अब करना क्या है, अब अपने आप को बदलो, अपना नेचर बदलो, अपना स्वभाव बदलो, खुश रहने की कोशिश करो। ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर। अब ये जो आपके अंदर जो एक घाव है ना, वो अब घाव को भरने का समय आ चुका है यहाँ पर। समय चाहे कितना भी कैसा भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपने कहते हैं ना, फिर भी इसके हाथ में सोर्स लगी हुई है, फिर भी ये इसने मतलब वो कहते थे ना कि युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी असली योद्धा कौन होता है, जो एंड टाइम तक लड़ता रहता है, लड़ता रहता है। वो कभी भी मतलब वो कहते हैं ना, ना हारता है, ना गिव अप करता है, ना अपने आप को कमज़ोर, दूसरों को ये नहीं दिखा देता है कि मैं हार मान चुका हूँ, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं लड़ूंगा, अभी भी लड़ूंगा, मेरे अंदर वो है स्ट्रेंथ, चाहे नहीं हो, लेकिन सामने वालों को कभी भी आपने ये नहीं दिखाया कि मैं कमज़ोर हूँ। तो बस ये एक कहते हैं ना, एक एंडिंग थी आपकी, इस उससे निकल चुके हो आप। हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि चीज़ों को अब अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दो। वो हो चुका है, एक टाइम था, एक समय था, जो अब हर चीज़ को बदल रहा है। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं, यही बताना चाहते हैं आपको कि जो भी आपके साथ घटित हुआ, जिन सब चीज़ों को आपने झेला, कहते हैं ना कि कोई स्थिति या कोई समय या कोई ऐसा हालात हमारे हो जाते हैं कि जहाँ पर हमें मतलब ना चाहते हुए भी हमें अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, तो उसमें हम बहुत कुछ खो देते हैं, बहुत कुछ गवा देते हैं। चाहे अपना खुद का कहते हैं ना कि हमारे खुद की फीलिंग्स ही क्यों ना हो, हमारी खुद की इच्छाएं क्यों ना हो, चाहे हमारा खुद का, अब इसमें मैं सब कुछ देख रही हूँ, रिलेशन भी देख रही हूँ, हेल्थ भी देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ यहाँ पर, लेकिन हनुमान बाबा आपको उतना ही प्रेम आपको यहाँ पर देने वाले हैं, उतनी हीलिंग आपको देने वाले हैं, उतना ही आपको देखोगे कि जितना आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत तरसे हो, बहुत लंबे टाइम से आपको एक कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक इमोशनली एक इंसान जब दुख तकलीफ में होता है, जब परेशानी में होता है ना, तो उसको जब एक वो कह देता है ना कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है, तो कहीं ना कहीं से एक आवाज़ तो आती होगी आपके अंदर कि हाँ मैं हूँ। बस एक वही चीज़ आपको आगे की तरफ लेके जाती थी। सॉरी पायल नहीं है यहाँ पर एक हनुमान बाबा आपको इतना ही, अब आपको जितना आप हेल्थ से कुछ ऐसे इश्यूज है आपके, या बहुत कुछ आपने जैसा किया मतलब हो चुका है आपके साथ, अब यहाँ पर उसकी भरपाई यहाँ पर करने वाले हैं बाबा। एस ऑफ कप्स, ये पता है ऑफर्स का होता है, हीलिंग का होता है, एक जो आपके ऊपर जितने भी घाव थे, जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें आप घिर रहे हो, अब ये समय है, बाबा आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब ये समय जो वो घाव के ऊपर मल्लम पट्टी का समय है, ताकि आप खुश रह सको, आपको आपकी आपकी खुशियाँ, जितनी भी खुशियाँ आपकी गई थी, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो सब आपको मिल सके। यहाँ पर एक ऑफर से, एक बाबा की तरफ से आपको एक प्यार भरा ऑफर है आपके लिए, ठीक है। एस ऑफ कप्स मतलब एक बहुत कुछ आपकी लाइफ में हील होने वाला है। चाहे अब ये हीलिंग चाहे कहीं पर भी देख सकते हो, ठीक है। हीलिंग मतलब ऑफर, प्रेम, एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स का काम करेगा। यहाँ पर द मून, डेफिनेटली
यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यहाँ पर जो मैं बता रही थी ना आपको कि मून की एनर्जी काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकले हो जो बहुत कुछ क्लियर कर चुका है मैंने यहाँ पर इस कार्ड से। द मून यही होता है, मन की अशांति, मन में बेचैनी, मन में घबराहट, क्या करूँ कैसे करूँ, कितना सब कुछ, लेकिन फिर भी एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा हमें गाइड करती रहती हैं, हमेशा हमें आगे की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना प्रेयर करना, प्रार्थना करना, ईश्वर से ईश्वर के नज़दीक जाकर उनसे कनेक्ट होने की कोशिश बहुत ज़्यादा की थी आपने। तो हनुमान बाबा मतलब कहते हैं ना कि मन सच्चे मन से अगर प्रेयर करो, प्रार्थना करो तो बाबा ज़रूर सुनते हैं। हनुमान बाबा क्या, कोई भी दिव्य शक्ति वो सुनती ज़रूर है। तो जब आप किसी परेशानी में थे ना, प्रॉब्लम में थे, घिर गए थे आप, तो वहाँ पर हनुमान बाबा ने आपकी बहुत हेल्प करी और आपको उस कहते हैं ना कि अंधेरी गुफा से आपको बाहर निकाला है। काफ़ी एक जितने भी आप बाबा आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे कि अब आपकी लाइफ में जितनी भी निराशा थी, दुख दर्द थे, जो भी कुछ था, वहाँ पर आपको अब एक आपको राहत है, आपको प्रेम है, आपको हीलिंग है। एक कहते हैं ना कि एक बहुत कुछ चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि ढक देता है। एक मैं कैसे समझाऊँ? एक जब किसी के बाबा जब कहते थे ना कि हाँ बच्चे मैं हूँ साथ में, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप बहुत नर्वस रहते थे, उदास रहते थे, तो बाबा का अर्जेंट मैसेज यहाँ पे कि जितने आप नर्वस रहे हो, उदास रहे हो, अब आप उतने खुश भी रहोगे, आप उतने हैप्पी भी रहोगे, क्योंकि समय बदल दिया है। बस अब आपको अपने आप को बदलो। जितना ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, अपने अंदर बदलाव करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी खुशियों को, अपनी कहते हैं ना अबंडेंस को, अपनी ग्रोथ को आप उसके साथ एंजॉय कर पाओगे। यहाँ पर ये खुशी का होता है, जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर देखो क्या निकल गया, मन की निराशा, यहाँ पर मन की खुशी। तो बाबा आपको उस निराशा से निकाल रहे हैं और आपको वो खुशियाँ दे रहे, वो प्रेम दे रहे हैं जो अब आगे जाकर आपको मिलने वाली है। ठीक है, डेक का लास्ट कार्ड था एट ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली बाबा आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, करियर में सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। यहाँ पर आपके अंदर की जो भी एक नकारात्मकता थी, ठीक है, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके विचार जो भी थे, आपके विचार शायद ऑब्वियसली जब हम ऐसी जगह घिरे रहते हैं तो वहाँ पर हम उस ओवर थिंकिंग में ही लगे रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस समय क्या होता है, हम अ, अपने अंदर की सकारात्मकता को, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। हम ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे अंदर कुछ कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडिया जैसे होते हैं ना, हमें आइडिया आगे की तरफ बढ़ाना, वो सब चीज़ों को आप देखोगे, अब देखोगे, क्योंकि समय है यहाँ पर। जब समय नहीं था आपका, होते हुए भी शायद आप इग्नोर करते थे, समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब आप देखोगे कि बहुत चीज़ों को आप आगे की तरफ, अभी तक इस एनर्जी में थे, अब आप इस एनर्जी में रहोगे। ठीक है, बाबा आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस चीज़ की लड़ाई आप लड़ रहे थे, जिस चीज़ से भी आप लड़ रहे थे, उसमें आपको सक्सेस यहाँ पर मिल रही। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना करियर से रिलेटेड आप आगे बढ़ना चाहते थे, सक्सेस होना चाहते थे, तो डेफिनेटली आपके करियर में ग्रोथ आ रही है। ठीक है, और सेकंड ये है कि आपके अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, क्रिएटिविटी, वो बाहर निकल रही है और आप अपनी क्रिएटिविटी को अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाओगे, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप हील हो रहे हो, यहाँ पर हीलिंग दी जा रही है आपको। जब हम खुश रहते हैं, हम हैप्पी रहते हैं, तो डेफिनेटली हम तभी आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। और हनुमान बाबा आपको उस एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप अपने अंदर की खूबसूरती को बाहर ला सको,
आप खुश रह सको, आप हैप्पी रह सको और आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सको और एक विक्ट्री को, एक खुशी को, उसको महसूस कर सको, क्योंकि यहाँ पर ये वही है, फीलिंग, इमोशंस, ठीक है, ये उसको उसको आप महसूस कर सको और उसके साथ आप इंजॉय कर सको। ओके, मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ। जय श्री राम। अबंडेंस मैंने बोला ना अभी आपको, बस बाबा आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, समय बदल गया है बच्चे, अपने आप को बदल दो। जिस चीज़ की कमी थी आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी पर्सनल हीलिंग ही क्यों ना हो, चाहे आपका रिलेशन ही क्यों ना हो, चाहे आपका कैरियर ही क्यों ना हो, चाहे आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन क्यों ना हो, सब कुछ यहाँ पर आपको एक देखोगे कि हर चीज़, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है, जहाँ पर जैसी ज़रूरत है वो आपको अवेलेबल है। ठीक है, किसी का घर का बहुत बड़ा सपना था तो बाबा उसको बहुत जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। एक आपके साथ ये बहुत कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत ज़्यादा होएगी आपकी लाइफ में। वो सोर्स हनुमान बाबा खोल रहे हैं आपके, जहाँ से वो कहते हैं ना रास्ते खुल जाना, तो यहाँ पर हनुमान बाबा उन रास्तों को खोल रहे हैं जहाँ से कुछ इनकम हो सके। ठीक है, तो वो इनकम आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, किसी किसी की सैलरी बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, किसी किसी का, मुझे कहते हैं ना कि अर्थ की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिसीव कर रहे हो आप, अर्थ की एनर्जी में ज़्यादा रह रहे हो, तो वो एक कहते हैं ना कि अपना अपने खुद का कुछ क्रिएट यहाँ पर करना, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यहाँ पर प्रॉपर्टी का जैसे मुझे ऐसा लग रहा है किसी का कुछ मसला चल रहा था, तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में शॉर्ट आउट यहाँ पर करने वाले। ओके, पाइल नंबर 1, सॉरी मैं क्यों पाइल बोल रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, कैरिंग हो, जो भी आपकी प्योरिटी है, जो भी आपकी सच्चाई है, अब आप देखोगे कि आप अपने असली रूप में अब बाहर की तरफ आ रहे हो। यहाँ पर अभी तक एक बर्डन था, काफ़ी बर्डन, जैसे एक कहते हैं ना किसी बर्डन को लेकर चल रहे हो, चाहे आपकी खुद की निराशा क्यों ना हो या किसी दूसरे का ही बर्डन क्यों ना हो, तो उस बर्डन से आपको बाबा निकाल रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, अभी तक आप एक सबसे बड़ी भूल क्या कर रहे थे कि आपकी भूल यहाँ पर ये थी कि आप है ना अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे। अपनी 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 खूबसूरती को, मतलब आपने हमेशा, जैसे कहते हैं ना, नकारने पे ही रहते थे। अपने आप को कभी झांकने की कोशिश नहीं करी, अपने आप को पहचानने की कभी कोशिश नहीं करी कि आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने प्योर हो। यहाँ पर कभी अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करा, कभी अपने ऊपर विश्वास नहीं करा, कभी, जैसे कहते हैं ना हमारा एक, इसी वजह से जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ लव नहीं करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका बाबा क्या कर रहे हैं कि बाबा अब आपको ये जो आपका सिचुएशन हुई है ना, आपके साथ हालात, पास्ट में जो भी, जिस समय से आप गुजरे हो, जिस वक्त से आप गुजरे हो, उस वक्त ने आपको मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इतना पावरफुल कर दिया है आपको कि अब आप किसी से डरने वालों में से नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आप देखोगे। और कॉन्फिडेंस पता है आपको कहाँ से आ रहा है, आपकी अंतरात्मा से। आपकी अंतरात्मा आपको हर वक्त बताती है कि क्या गलत है, क्या सही है, और कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ आपके लिए सही है, वो सब कुछ कंप्लीशन। यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ ना,
कि आपने अब डरो मत। बाबा आपको फिर बार बार यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि एक एक शायद आप किसी चीज को ना छोड़ना नहीं चाह रहे थे, और उसका छूटना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन आपके, मुझे ऐसा लग रहा है अभी हाल फिलहाल में आपके घर से कोई गया है जिसे जिसे आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और शायद वो अब इस दुनिया के नहीं है, अब वो दूसरी दुनिया के हैं। तो वो वहाँ पर आप एक कहते हैं ना अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर, और ये किसी ऐसे रिलेशन का है जो बहुत गहरा था आपका उनके साथ। ठीक है, तो आप शायद उस अपनी फीलिंग को शायद किसी से शेयर नहीं कर रहे थे, किसी से बता नहीं रहे थे, और वही बार 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 आपको हो सकता है किसी किसी के लिए मैसेज हो, बार बार कहते हैं ना ट्रिगर करना, दुखी करना, परेशान करना। और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी अब आपके साथ नहीं है, या आपके पापा दादा जो भी कुछ है यहाँ पर, वो आपको देखकर वो भी बड़े उदास होते थे, नर्वस होते थे कि आप उनके लिए कितना परेशान हो रहे हो, आप उनके लिए क्या सोच विचार कर रहे हो। लेकिन वो हमेशा आपको यहाँ पर यही समझाते थे कि किसी भी चीज का एक अंत होता है। हर इंसान का पृथ्वी पर जो आया उसका अंत जरूर है, चाहे एक पौधा क्यों ना हो, एक जीव क्यों ना हो, एक इंसान क्यों ना हो। तो वो आपको समझाना, वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत हद तक आप समझ गए हो। अब आप समझे हो कि क्या ज़िंदगी क्या होती है, कैसे हमें चलना है, रिश्ते क्या होते हैं। बहुत कुछ आपके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर ओशो से लेती हूँ। हनुमान बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स को? हनुमान बाबा क्या मुझे अभी मैसेज मिल रहा है, आप कहीं अभी जाने की तैयारी कर रहे हो, कहीं घर से जैसे निकल रहे हो आप, तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि घर से निकलते वक्त आप अपने लॉक को अच्छी तरह से चेक किया करो। आप शायद ऐसे ही खुला छोड़ के चले जाते हो, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं छोड़ना है, प्रॉपर लॉक लगा कर जाया करो आप अपने घर से। किसी के घर के आगे गार्डन है तो थोड़ा सा उस गार्डन के आगे, थोड़ा सा उस गार्डन में टहलो, ठीक हो, और उसको देखने की कोशिश करो। वहाँ पर कुछ अजीब सा आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ आश्चर्यचकित चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ओके, द मास्टर, यस। यहाँ पर बाबा आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप वक्त से निकले हो, समय से निकले हो, जो मैं यहाँ पर बता रही थी, आप है ना, बाबा आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर अब एक एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा ऊर्जा आपके अंदर बह रही है जो सिर्फ आपको आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कहते हैं ना कि जब कुदरत हमें हील करता है, कुदरत हमें प्रेम करता है, बाबा हमें प्रेम करते हैं, तो हमें कैसा महसूस होता है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो वो जो उनकी ऊर्जा है ना, वो प्रेम की, वो एक हीलिंग की, उस ऊर्जा को आप बहुत अच्छे से महसूस करने वाले हो कि बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आपका यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा। आप बहुत अच्छे से आप चैनल मैसेज भी ले सकते हो। आपको थोड़ा सा बोला यही जा रहा है कि जैसे फुल मून होता है ना, तो फुल मून पे आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। फुल मून पे आपकी जो कहते हैं ना कि इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, वो और ज़्यादा आप उससे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है।
फुल मून की जैसे कहते हैं ना, चांदनी रात में जैसे फुल मून पे एक अलग ही अपनी एक ऊर्जा रहती है। तो उस ऊर्जा को उसको उसके नीचे आप थोड़ा सा रहो। फुल मून की एनर्जी तो बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप मतलब एक टाइम बना लो, उसमें आप रहो, थोड़ा सा घूमो फिरो, और पानी को चार्ज करके आप पी सकते हो। कुछ भी आप फुल मून की एनर्जी में जितना आप रेमेडीज कर सकते हो, अपने आप को भी चार्ज कर सकते हो आप, बहुत कुछ रेमेडीज भी चार्ज कर सकते हो आप। फुल मून आपके लिए एक वरदान है। ठीक है, फुल मून में आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन की पावर बढ़ेगी। फुल मून होता ही इंट्यूशन का है। अब पहले क्या था ना, आप जो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते थे, देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, अब उतना ही आप पावरफुल बनोगे, उतना ही आप अपने दिल की, अपनी आत्मा की सुनोगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत आपको यहाँ पर गाइड करने वाली है। मास्टर हो आप, बस अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। यस, बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है। बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, बहुत बैलेंस हो आप अभी इस वक्त, तो उस बैलेंस एनर्जी को अपने आप को बनाकर रखने की ज़रूरत है। ये कहते हैं ना कि खिलना एक एक कलर के साथ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपको कलर के साथ थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए। आने वाले टाइम में आपको पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे पेड़ डिफरेंट कलर के हम पेड़ देखते हैं, ट्री देखते हैं, उनके कलर्स देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगे। एक ऐसा लगेगा कि ये नेचर मुझे कुछ कह रहा है, मुझे बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ओके, एंड मैं एनर्जी डेक से देखती हूँ। ओके, वुमन होल्डिंग अ क्वीन, डेफिनेटली अबंडेंस आया है भाई। अभी अबंडेंस तो देखो मैं आपकी हीलिंग में भी बता रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रूफ हो गया कि ये अबंडेंस आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ है। यहाँ पर आपके इनकम के जो भी सोर्स है ना, वो रास्ते अब आपके खुल रहे हैं। पहले ब्लॉकेज थे, ठीक है, अब आप देखोगे कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो रही है, हनुमान बाबा काफ़ी प्रसन्न हो रहे हैं। अभी तक आप मतलब जिन ख्वाहिशों को, जो भी आपका सपना था, वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप देखोगे कि बाबा इतना दे रहे हैं आपकी झोली में कि आप हर ख्वाहिश को, हर सपने को आप पूरा कर पा रहे हो। आप वो कहते हैं ना क्वीन, एक क्वीन एक रानी, रानी जैसे क्या होती है, अपनी घर की रानी, आप उस तरीके से आप रहोगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत खूबसूरत हो, और आपके पास मतलब इतना, हनुमान बाबा यहाँ पर ये मैसेज दे रहे, अभी तक जिसकी भी कमी थी वो अब उसकी भरपाई की जा रही है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है कहीं से। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ की तरफ यहाँ पर आपका ध्यान है। जैसे कहते हैं ना, होल्ड करके पकड़ कर रखना, किसी चीज़ को पकड़ कर रखे हुए हो आप यहाँ पर। पहले आप जानते ही नहीं थे आप करना क्या है, अपनी हर चीज़ को मतलब बहुत हो प्योर हो आप, गिविंग नेचर है आपका, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन अब बहुत चेंजेस है आपके अंदर यहाँ पर। वो कहते हैं ना, सबका समय आता है, समय आपका आया है यहाँ पर। आपके पास हर चीज़ होगी जो अभी तक आप मतलब आप सोच, शायद कोई बहुत बड़ा सपना भी आपका पूरा होने वाला है। लोगों को आप एक अलग ही रूप में आप नज़र आओगे, बहुत अलग ही रूप में यहाँ पर। एप्रिशिएशन, यस, क्या बोलूँ मैं, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ सोल की बात हो रही है यहाँ पर। बाबा आपको अबंडेंस देना चाहते हैं, बाबा आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि समझो आप कौन हो यहाँ पर। आप ये हो, बहुत खूबसूरत हो आप। बस गलती कहाँ कर दी थी, आप अपने ऊपर शक करते थे, अपने को नहीं पहचान रहे थे आप, अपनी वैल्यू ही नहीं करते थे।
लेकिन अब क्या कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो आप यहाँ पर। इसलिए बाबा ने अब वो सब कुछ दिया है आपको जो आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर एप्रिसिएशन मिल रहा है। बाबा आपको कहते हैं ना कि वो सब कुछ दे रहा है जिसकी वजह से आप इसके, वो कहते हैं ना कि लोग जब हमारी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो उसका ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है। बहुत इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, बहुत हमें समय लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बहुत आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। ये एप्रिसिएशन और ये धन और ये प्रॉपर्टी और ये जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें में जो भी अभी कमी थी ना आपके अंदर, वो ऐसे ही नहीं मिली है, क्योंकि बहुत कुछ आपको जानना था, समझना था। पहले शायद इसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब वैल्यू करोगे आप इसका। एप्रिसिएशन मिलेगा आपको आपके हर काम के लिए, शाबाशी आपको मिल रही है। और हनुमान बाबा भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं। ओके एंड यहाँ पर बच्चों बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं इसका। संत कुमार लाइट एक्टिवेशन एंड हाँ एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, यस सब कुछ वही निकल चुका है। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। अब आप अपनी ज़िंदगी के, आप अपनी लाइफ के खुद करता धरता हो, क्योंकि अब वो कहते हैं ना आप उस ऊर्जा से निकल चुके हो। कुछ आपको जानना था, समझना था, आपने सब कुछ कर लिया है। ठीक है, आपको बहुत कुछ चीज़ें आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। यस, आपके अंदर के जो एक गिफ्ट्स है ना, जैसे कुदरत हमें कुछ ऐसी कुदरती चीज़ें होती हैं हमारे अंदर। ठीक है, हमारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, किसी की जैसे सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, किसी के अंदर हार्ट चक्रा ओपन होता है, किसी की थर्ड आई चक्रा ओपन होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर सब अपने जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान को मानते हैं, यहाँ पर हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है, आपकी थर्ड आई भी ओपन है यहाँ पर। ठीक है, बहुत कुछ जो भी ब्लॉकेज थे, बस आप एक गलती कर रहे थे, वो भी बहुत कुछ समझ लिया है। अब आप आप एक लाइट वर्कर हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, आप बिलीव करोगे कि आप खुद अपना गाइडलाइंस खुद दे रहे हो। आप यहाँ पर आपके अंदर जो भी यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो भी आप ब्लॉकेज थे, वो ब्लॉकेज आपके रिमूव हो रहे हैं, एक साइकिल से आप निकल रहे हो। अब आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ठीक है, अब ये समय है कि अब आपको वो खुद शेयर करोगे आप। कहते हैं ना कि कोई भी जब कैसे हवा आती है, ठीक है, और हवा के साथ आपको मतलब बहना है यहाँ पर। जब आप देखोगे कि जब आप अपनी दिल की फीलिंग को शेयर कर रहे हो, खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, बह रहे हो उसमें, तब आप देखोगे कि आपकी तरफ बहुत प्रेम आ रहा है, बहुत लव आ रहा है, यहाँ पर एक हीलिंग आ रही है। और आप खुद एक लाइट वर्कर हो। आपके अंदर एक बहुत, जो ये मैं देख रही थी ना, आप हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अब आप रेडी हो। एक प्रकाश है आपके अंदर, एक अजीब सी रोशनी है आपके अंदर, जो आपको खुद गाइड करेगी, खुद रास्ता दिखाएगी। पहले आपको पता नहीं था। ओके, तो ये थे हनुमान बाबा के मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो।
अगर होते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। पायल पायल नहीं है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।